गाइस, अगर आपको जानना है ये प्रिटी सा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक कैसे क्रिएट करते हैं देन कीप ऑन वाचिंग। सो सबसे पहले स्किन केयर की स्टार्टिंग में यहाँ पे ये विटामिन सी फेस सीरम से कर रही हूँ। यूजुअली क्या होता है, आपको ना मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से पहले अपनी स्किन को थोड़ा सा डैम्प करना होता है, तो उससे आपका मॉइस्चराइज़र ज़्यादा बेटर वर्क करता है। बट अगर आप चाहो तो आप फेस सीरम भी लगा सकते हो। मुझे ऑनेस्टली फेस सीरम्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ये वाला फेस सीरम तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, एंड फेस पे जैसे ही मैं इसको लगाती हूँ ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है, और इतना स्मूथ फील होता है कि मज़ा आ जाता है। सो अच्छे से अपनी स्किन और नेक को इस तरीके से मसाज करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ अपना मॉइस्चराइज़र। सो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पे ये काया ब्राइटनिंग डे क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, लाइक नाइट में भी, डे में भी, बट मेक श्योर कि आप मॉइस्चराइज अपनी स्किन को ज़रूर करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टेप आपके मेकअप रूटीन से पहले। चाहे आप लाइट मेकअप कर रहे हो या हैवी मेकअप कर रहे हो, मेक श्योर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करो, और नेक पे भी ना स्पेसिफिकली प्रोडक्ट लगाया करो। ये नहीं कि बस जो हाथ पे बच गया वो नेक पे लगा दिया, उससे आपकी नेक अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं होती। और ऑनेस्टली नेक पे भी हम बहुत मेकअप लगाते ही हैं सो दैट इवन लगे हमारा मेकअप बेस। तो अपनी नेक को भी अच्छे से हमेशा मॉइस्चराइज करो, लाइक दिस। इससे क्या होगा, जो अनइवन आने लगता है टेक्सचर नेक पे, वो हट जाता है। एंड यहाँ पे जितने भी फोल्ड्स होते हैं ना नेक पे, उस वजह से ना नेक पे बहुत जल्दी रिंकल्स आने लगती हैं। सो अगर आप उसको मॉइस्चराइज करोगे तो वो रिंकल्स नहीं आएंगी। नेक्स्ट अप मैं ये अंडर आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, सेम काया क्लिनिक्स की है ये। काफ़ी ज़्यादा अंडर आई पोर्शन को ये हाइड्रेट करती है, स्मूथ कर देती है। इतना सा अमाउंट बस काफ़ी होता है। एंड इस तरीके से मैं दोनों अपनी फिंगर टिप्स पे लेकर अच्छे से अपनी अंडर आई एरिया को मॉइस्चराइज करती हूँ। ऑनेस्टली अंडर आई एरिया को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है, सो आप इंक्लूड कर लो अपने स्किन केयर रूटीन में अंडर आई क्रीम भी। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे, आपको ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिखेंगे। एंड अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद इस वाली एरिया पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा लगाती हूँ ये क्रीम, क्योंकि यहाँ पे फाइन लाइंस होती हैं। तो जब आप उसमें ये अंडर आई क्रीम फिल कर देते हो तो आपका कंसीलर वहाँ जाके फिल नहीं होता, जिस वजह से फिर कंसीलर क्रीजिंग नहीं होती है ना। अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ये मात्रा लिप केयर लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो घी या बटर भी यूज़ कर सकते हो, या वैसलीन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करो सो दैट वो प्रोटेक्टेड रहें। एंड ऑल्सो अब विंटर सीजन आ रहा है, तो अपने लिप्स को जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रखोगे उतना ही बेटर है ना। जो वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक होता है उसमें मेन पार्ट यही होता है कि हम चाहते हैं हमारा मेकअप लास्ट करे, क्योंकि हम किसी की वेडिंग में जा रहे हैं, तो हम फोटोज़ खींचेंगे, हम देयर आर चांसेस हम रात भर वहाँ रहेंगे। सो हमें चाहिए हमारा मेकअप लास्ट करे एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। सो अगर आपको प्रोफेशनल लुक चाहिए एंड लॉन्ग लास्टिंग लुक चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप है प्राइमर। ना यहाँ पे प्राइमर के लिए मैं ये इनसाइट कॉस्मेटिक्स का मेकअप प्राइमर यूज कर रही हूँ। काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली प्राइमर है ये, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा स्मूथ करता है, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करता है। अगर आपको यहाँ पे स्माइल लाइंस का प्रॉब्लम है, लाइक कि थोड़ी देर बाद ही मेकअप करने के बाद स्माइल लाइंस आने लग जाती हैं, तो वहाँ पे भी आप अच्छे से प्राइमर लगा सकते हो। तो स्माइल लाइंस ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं, बट बहुत कम विजिबल होंगी। एंड वो सारे एरिया जहाँ पे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है या स्वेटी होती है, वहाँ पे प्राइमर लगाने से क्या होता है, वो एरिया ना तो ऑयली होता है ना स्वेटी होता है, तो वहाँ से फिर मेकअप नहीं हटता।
नो सेम जो हल्का सा थोड़ा सा प्राइमर बच गया है उसी को ही मैं इस तरीके से आईलिड्स पे भी लगा लेती हूँ और यहाँ पे भी हल्का सा। इससे क्या होता है आपकी आईलिड भी स्मूथ हो जाती है, तो जब आप आई मेकअप करोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। नाउ फॉर कलर करेक्शन मैं ये फॉरएवर 52 कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम इन द शेड COV005। ये थोड़ा सा डार्कर कंसीलर है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ऑलमोस्ट ये ख़त्म कर दिया है। सो अगर आपको कलर करेक्शन नहीं करनी है, लाइक कलर करेक्शन तो करनी है, कलर करेक्टर्स यूज़ नहीं करने हैं कलर करेक्शन के लिए, लाइक आपको ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं यूज़ करना, पीच नहीं करना, तो आप अपने स्किन टोन से 1 या 2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ कर सकते हो उन एरियाज को कलर करेक्ट करने के लिए जो आपके जो मेन स्किन टोन है उससे थोड़े से डार्कर है, जैसे कि ये डार्क सर्कल्स या जहाँ जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है जैसे मुझे है, या लिप्स के अराउंड मेरे को पिगमेंटेशन है एंड डार्क सर्कल्स हैं, किसी किसी को पिंपल मार्क्स भी होते हैं। सो वो सब आप ऐसे एक कंसीलर से कवर कर सकते हो। ये भी काइंड ऑफ कलर करेक्टर की तरह ही वर्क करता है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा फिर नेचुरल कवरेज प्रोवाइड करवा देता है। सो इस तरीके से मैंने कवर कर दिया है, जो थोड़े बहुत कहीं कहीं पे मुझे पिंपल मार्क्स हैं वहाँ पे भी मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ एंड देन मैं वेट करूँगी अब 30 सेकेंड्स। और ब्लेंडिंग के लिए मैं ये डेंस ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। मेक श्योर अगर आप एक ब्रश यूज़ कर रहे हो तो वो डेंस हो, अगर काफ़ी ज़्यादा लाइट ब्रश होगा ना तो वो अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं करेगा। एंड 30 सेकेंड्स में हमेशा ब्लेंडिंग करने से पहले इसलिए वेट करती हूँ, लाइक कंसीलर लगाने के बाद मैं 30 सेकेंड्स इसलिए वेट करती हूँ। इससे क्या होता है मुझे कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि अब कंसीलर स्टिक हो जाएगा एंड देन वो ब्लेंड ही नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपका कंसीलर अच्छे से आराम से ब्लेंड हो जाता है अगर आप 30 सेकेंड्स भी वेट कर लो उसके बाद, एंड इनफैक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कवरेज प्रोवाइड कराता है। नहीं, यहाँ पे ये देखो आईज के पास भी इसी तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, लाइक मैंने हल्का सा ब्लेंड किया और आराम से ब्लेंड हो गया ये। ऐसे एज सच कोई ब्रश लाइंस नहीं पड़ती। अब यही फ़ायदा होता है अगर आप एक डेंस ब्रश यूज़ करते हो ना तो कोई ब्रश लाइंस नहीं पड़ती, वेयरएज अगर आप एक लेस डेंस ब्रश यूज़ करते हो तो उससे ना आपको दिखेगा कि ब्रश लाइंस पड़ रही हैं। सो इवेंचुअली फिर आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना पड़ेगा। सो स्टेप्स बढ़ जाते हैं, तो उससे बेटर है आप एक ही बारी में अच्छा ब्रश ले लो और डेंस ब्रश से ब्लेंडिंग करो। इससे क्या होगा आपको ब्रश लाइंस वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। एंड बाकी पूरे फेस पे थोड़ा बहुत जो ब्रश पे बचा है वो मैं ऐसे घुमा देती हूँ। मेनली मैं उन्हीं एरियाज पे ब्लेंडिंग करती हूँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया होता है। ना उसी कलर करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट जो भी डिस्कलरेशन है, डार्कनेस है, वो सब जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी हमें थोड़ा सा, क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक होता है तो हमें कवरेज ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए फिर नेक्स्ट स्टेप होता है फाउंडेशन। ना फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे ये लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम इन द शेड C300 कूल सिनेमन। तो अब फाउंडेशन चूज करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने अंडरटोन्स भी कंसिडर करो ना। अगर आपका येलो अंडरटोन है तो आपको वार्म फाउंडेशन की साइड जाना होगा। अगर आपका न्यूट्रल है अंडरटोन तो आप न्यूट्रल साइड जा सकते हो, एंड अगर आपका अंडरटोन काइंड ऑफ पिंकिश है, मेरा है, तो आपको कूल साइड पे जाना होता है ना। इसके 2 पंप्स ही काफ़ी होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो ये सीरम फाउंडेशन है लेकिन इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है, लाइक इतना सा प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से अपने बैक ऑफ द हैंड पे मैं ले लेती हूँ एंड ये देखो इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा मूजी टेक्सचर है। लाइक सीरम फाउंडेशन होने के बावजूद ये काफ़ी ही ज़्यादा
थिक फाउंडेशन है, लाइक यूजुअली सीरम फाउंडेशन बहुत ज़्यादा सीरम ही होते हैं क्योंकि वो सीरम फाउंडेशन है, लेकिन यहाँ पे ये जो लैक्मे का प्रोडक्ट है, लैक्मे सीरम फाउंडेशन जो है, इसमें गुडनेस ऑफ सीरम है, बट है ये एक थिक फाउंडेशन। ये आपको लाइट टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड कराता है, एंड इनफैक्ट मेरे को तो हाई कवरेज ही फील होती है। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, अच्छी रेंज में भी है। नाउ ब्लेंडिंग के लिए अगेन आप या तो हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हो या ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो भी प्रोडक्ट बचा होता है उसको इस तरीके से ब्रश पे ले लेती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ना ब्रश पे जब ऑलरेडी प्रोडक्ट लग जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा ब्लेंडिंग ईजी हो जाती है। एंड देन इस तरीके से बफ करते हुए मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। ना ये फाउंडेशन फेस पे बिल्कुल भी लाइक ऐसे फील नहीं होता कि हैवी है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे मेल्ट हो गया है इंस्टेंटली स्किन पे। सो अगर आपको एक हाई कवरेज या लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली इस फाउंडेशन को ट्राई कर सकते हो। आपको ऑनेस्टली फील होगा कि ये जो हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको ही ये काइंड ऑफ टक्कर देता है ना। ये बिल्डेबल फाउंडेशन भी है, तो अगर आपको और बिल्ड करनी है कवरेज तो आप और एक्स्ट्रा लेयर्स लगा सकते हो, लेकिन हमेशा हल्के से शुरुआत करो सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि अभी आपको और एक्स्ट्रा कितनी कवरेज चाहिए, तो देन आप उस हिसाब से और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। एंड सी पूरा फेस इवन हो चुका है अब, एंड बेस टच करने में भी ऐसा नहीं लग रहा कि टैकी है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बेस फील हो रहा है। सो आप डेफिनेटली इन टेक्निक्स को ट्राई करना जो मैं बता रही हूँ, इससे आपका वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक बॉम्ब लगेगा ना। मुझे थोड़ा सा इधर कवरेज कम फील हो रही है, सो मैं एक्स्ट्रा ये इस तरीके से हाथ पे ले रही हूँ एंड देन ऐसे ही लगा रही हूँ। अब ये देखो, मैं यहाँ पे आपको इसको फिंगर टिप से ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही इजीली फिंगर टिप से भी ब्लेंड हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये स्टिकी होता है या स्टिकी फील होता है या जो पहले ही प्रोडक्ट लगा हुआ है उसको ड्रैग कर रहा है, ऐसा नहीं करता। आराम से आप इसको चाहो तो फिंगर टिप से भी ब्लेंड कर सकते हो, डैब करते हुए भी कर सकते हो या स्ट्रेच करते हुए भी कर सकते हो। एंड जितना भी प्रोडक्ट आप फेस पे लगाते हो ना या जो भी लगाते हो, वैसे तो मैच करो कि आप अपने ट्रू शेड को ही लगा रहे हो, लेकिन अगर थोड़ा सा लाइट हो गया है कभी शेड या थोड़ा सा डार्क हो गया है तो वही सेम प्रोडक्ट अपनी नेक पे भी लगा लो सो दैट इवन लगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे ये इनसाइट प्रो कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मार्स कंसीलर पैलेट भी मेरी फेवरेट है, लेकिन आजकल मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। नाउ हाईलाइटिंग के लिए मैं ये वाला शेड जो काइंड ऑफ येलोइश शेड है ये यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही प्रिटी शेड है, और इस तरीके से ये देखो हल्का सा टिप किया एंड इतना सारा प्रोडक्ट आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा क्रीमी कंसीलर है। आप चाहो तो ये देखो इस तरीके से फिंगर टिप से भी इसको लगा सकते हो। ब्लेंडिंग हम बाद में आराम से कर लेंगे हमारे ब्रश से, लेकिन एप्लीकेशन के लिए आप अपनी फिंगर टिप्स भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। और मैं हमेशा इस तरीके से ऊपर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। इससे क्या होता है, एक ना वो लिफ्टेड इफेक्ट आता है, और वो बेसिकली एक इल्यूजन होता है लेकिन वो बहुत प्रिटी लगता है। एंड अच्छे से देख के आपको कहाँ कहाँ पे हाईलाइटिंग करनी है उस तरीके से अच्छे से प्रोडक्ट लगाओ, हाईलाइटिंग करो। हाईलाइटिंग से क्या होता है, आपका ना अब ऑलरेडी जैसे फेस इवन टोन हो गया था, लेकिन देन वो थोड़ा सा ना ब्लैंड लगता है। इवन तो हो गया, तो उसको थोड़ा सा अपफ्रंट लाने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा सुंदर दिखाने के लिए हमें फेस हाईलाइटिंग करनी होती है। हाईलाइटिंग में हम वो वाले एरियाज हाईलाइट करते हैं जो बेसिकली टी जोन होता है हमारे फेस का। तो इस तरीके से मैं करती हूँ ना। फिंगर टिप से प्रोडक्ट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी फिंगर टिप की वार्मथ से ना प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके फेस पे मेल्ट हो जाता है।
और मुझे ये पसंद है मैं ये वाला एरिया भी थोड़ा सा और हाईलाइट करूँ, तो मैं इसलिए यहाँ भी लगाती हूँ, वरना यूजुअली लोग टी जोन्स पे लगा के छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से मैं लगाती हूँ। नाउ नेक्स्ट टिप ये है, अगर आपको और ज़्यादा अच्छा एक लिफ्टेड लुक चाहिए तो आप यहाँ पे भी कंसीलर की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस। मेक श्योर आप अपने फेस के स्ट्रक्चर को ज़रूर फॉलो करो। आपके फेस से बेसिकली जो भी आपको गाइडेंस मिलती है ना, उसको फॉलो करो। आपके फेस की जो नेचुरल लाइंस हैं, नेचुरल टेक्सचर है, उसको फॉलो करो, उस पर प्रोडक्ट लगाओ उस हिसाब से। तो क्या होता है, आपके जो स्ट्रक्चर का बेसिकली आपके जो फीचर्स हैं वो एनहांस होते हैं, तो उससे और ज़्यादा प्रिटी लगता है मेकअप। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये लगा दी है, बेसिकली पूरा फेस मैंने हाईलाइट कर दिया है। नाउ ये जो कंसीलर पैलेट है ना, इसमें यहाँ पे मेंशन्ड है कंसील, करेक्ट, कॉन्टोर। नाउ इसमें कंसीलिंग के लिए शेड है, करेक्शन के लिए भी है, लाइक आप ऑरेंज शेड यूज़ कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डार्कर ब्राउन शेड जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉन्टोरिंग के लिए शेड नहीं है। क्योंकि जो शेड मुझे सबसे ज़्यादा डार्क लगता है ना, ब्राउन, वो भी लाइक इंडियन स्किन टोन के लिए कॉन्टोर शेड नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो इंडियन स्किन टोन है वो थोड़ा सा वार्मर साइड पे है, लाइक सब उतने ज़्यादा फेयर नहीं है। मैं खुद काइंड ऑफ वार्मर साइड पे हूँ, सो मैं भी ये वाला शेड एज अ कॉन्टोर यूज़ नहीं कर सकती। अदरवाइज आपको कंसीलर पैलेट चाहिए एंड कलर करेक्शन के लिए शेड्स चाहिए, तो ये पैलेट बहुत अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड पे भी है। नाउ ये जो हाइलाइटिंग शेड्स हैं, इनको लगाने के भी बाद मैं 30 सेकेंड्स वेट करती हूँ। कंसीलर मैं जब भी लगाती हूँ मैं हमेशा 30 सेकेंड्स वेट करती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए मुझे अच्छी कवरेज मिले, तो इसलिए हमेशा 30 सेकेंड्स आपको वेट करना चाहिए एंड देन ब्लेंडिंग करो। नाउ ब्लेंडिंग में भी मैं पहले उन पार्ट्स पे स्टार्टिंग करती हूँ ब्लेंडिंग करने की जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये अंडर आई एरिया, तो मैं इसको सबसे ज़्यादा एंड में ब्लेंड इसीलिए करती हूँ सो दैट उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, कवरेज और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो इसलिए 30 सेकेंड्स बाद भी मैं पहले उन पार्ट्स पे ब्लेंडिंग करती हूँ जो मेरे लिए थोड़ा सा लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा फेस ही इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल। ना हमेशा अपने कंसीलर को उसी पोर्शन तक ही ब्लेंड करो जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया है। अगर आपको और जगह पे भी चाहिए कंसीलर तो देन वहाँ पे कंसीलर लगा लो, लेकिन मेन जहाँ जहाँ पे आपने कंसीलर लगाया है ना, वहीं पे ही ब्लेंडिंग करो। उससे क्या होता है, प्रॉपर कंसंट्रेशन या जो इंटेंसिटी है वो उसी एरिया को मिलती है, तो ज़्यादा बेटर लुक आता है। यहाँ पे इस तरीके से बहुत ही लाइटली, एवर सो सॉफ्टली मैं ये ब्लेंड कर रही हूँ। दिस सी, नाउ दैट हमारा बेस हो चुका है, हमने कंसीलर लगा लिया, फाउंडेशन लगा लिया। नेक्स्ट स्टेप है क्विकली अपने फेस को सेट करने का। सो यहाँ पे मैं ये माइक लैम्प का रेडियंट मैट कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ इन द शेड सर्विंग फेस। सो ये इस तरीके से दिखता है, थोड़ा सा ये लाइटर शेड है, लेकिन ये काइंड ऑफ अगर आप लाइटर कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेते हो ना, तो वो हाईलाइटिंग के काम आ जाता है। और इस तरीके से यहाँ मैं सेट कर लेती हूँ। अब ये क्या करता है, ये आपको लाइक एक मैट फिनिश तो देता ही है, लेकिन काइंड ऑफ एक ग्लो भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके नाम में ही है रेडियंट मैट फिनिश। तो आपको मैट फिनिश तो मिलेगी बट वो रेडियंट होगी, ग्लोई होगी ना। इसमें कोई शिमर पार्टिकल्स नहीं है, बट स्टिल रेडियंस प्रोवाइड करता है ये। मुझे ऑनेस्टली ये वाला कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा लगता है। सो सबसे पहले मैं वही एरिया सेट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था।
नाउ आप चाहो तो पूरा फेस भी सेट कर सकते हो, लेकिन विंटर सीजन में ये जो वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, इसमें ना मेरे को पूरा फेस सेट करना नहीं पसंद, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ड्राई फील होता है। बट अगर आपका फेस आपकी स्किन ऑयली है तो आप पूरा फेस भी सेट कर सकते हो। एंड लाइक दिस थोड़ा सा नेक पे कर देती हूँ मैं, एंड दैट्स इट। नाउ आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन वही सेम कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इनसाइड कंसीलर पैलेट, एंड जो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट शेड है वही यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से फिंगर टिप से ही बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी आईज के पास ना सेट कर लूँगी। इससे क्या होता है, आपका ना जो आईलिड है वो इवन हो जाती है। एंड थोड़ा सा यहाँ ब्राउज के पास भी कर लूँगी। सो उससे क्या होगा, जब मैं अपना ब्राउ प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तो मेरी ब्राउज काफ़ी ज़्यादा स्नैच्ड लगेंगी। एंड मेक श्योर जब भी आप आई मेकअप करो उससे पहले ना आप एक बार इस तरीके से कंसीलर से या आई प्राइमर से अपनी लिड्स को प्रेप कर लो। इससे क्या होगा, जो आई मेकअप होगा ना आपका, वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड ऊपर से काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड लगता है। फर्दर ब्लेंडिंग के लिए अगर आपको और ब्लेंड करना है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो या फिर एक ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर दिया, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि फिंगर से ना बेसिकली थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है प्रोडक्ट, सो अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे फॉर आई मेकअप मैं ये माइट ग्लैम का स्क्वाड गोल्स पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये इनका एक मिनी पैलेट है। ये देखो इस तरीके से इसमें 12 शेड्स मिलेंगे आपको। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड, ये जो लाइट ब्राउन शेड है। बेसिकली आपको हमेशा पहले ना एक ट्रांजिशन शेड से स्टार्टिंग करनी होती है। तो इसके लिए मैं ये एक पतला सा ब्रश ले रही हूँ और इस तरीके से पहले मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटा लेती हूँ। देन टू एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटाने के बाद मैं इस तरीके से कॉर्नर से ही स्टार्ट करती हूँ। एंड ये देखो काफ़ी ही ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेडो है ये। सी, मैंने हल्का सा ही लगाया था एंड इसने काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट लगा दिया है। नो वरीज, वी कैन मेक इट वर्क। जब भी आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाए तो उसको आपको बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ब्लेंड करना होता है एंड देन वो सेट हो जाता है। सो सेम अभी हम दूसरी आई पे भी करेंगे। हमेशा आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी लगेगा ना या थोड़ा सा भी मेसअप भी होगा, सो वो आउटर कॉर्नर पे होगा। इस तरीके से आपका एकदम इनर कॉर्नर पे, मतलब मिडिल में या इनर कॉर्नर पे नहीं होगा। एंड लाइक दिस। नाउ दैट हमारा ट्रांजिशन शेड हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो डार्कर शेड है ना, ऐसे ये वाला जो डार्कर शेड है ये यूज कर रही हूँ। इससे मैं क्या करूँगी, सेम ही ब्रश पे मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको आउटर कॉर्नर से इस तरीके से ये जो क्रीज वाला एरिया है ना, वहां पे बेसिकली डेप्थ बनाऊंगी इससे। सो ट्रांजिशन शेड से क्या होता है, वो हम ऊपर के लिए बनाते हैं ट्रांजिशन, बट जो हमारा डार्कर शेड होता है उसे हम हमारे आउटर कॉर्नर को डीपन करते हैं एंड हमारी क्रीज को, लाइक दिस। ज़्यादा शेड से मत करना स्टार्ट, क्योंकि अगर वो डार्कर शेड ऐसे ज़्यादा लग गया ना तो वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा एंड वो ज़्यादा डार्क आइज हो जाएंगी। तो हमेशा कम प्रोडक्ट से स्टार्ट करो एंड देन वर्क योर वे अप, सो लाइक दिस। एंड कभी भी जब आप क्रीज को डार्क करना चाह रहे हो ना, तो अपनी आंखों को ना ज़्यादा मतलब ऐसे मत करो फ्लैट, क्योंकि उससे ना फिर क्रीज नहीं पता चलेगी। तो आप जितना अपनी आईज में वो जो हॉलो है वो क्रिएट करके रखोगे तो उतना ही बेटर आप इस तरीके से अपनी क्रीज को डार्क कर पाओगे, लाइक दिस।
ना अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी बाकी आई पे हम बाद में वर्क करेंगे। सेम जो फर्स्ट शेड था और जो सेकंड शेड है वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रही हूँ मैं, हल्का हल्का। एंड इस तरीके से एक्स्ट्रा हटा के मैं यहाँ पे इसको लोअर लैश लाइन के पास भी लगा रही हूँ। इस तरीके से। सो मतलब मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए लोअर लैश लाइन के पास प्रोडक्ट, बट थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैं लगा रही हूँ। एंड ऑल्सो जब आप लोअर लैश लाइन पे आई शैडो लगा लेते हो ना, तो आपकी जो बेसिकली फाइन लाइंस हैं वो एक कलर से फिल हो जाती हैं, तो वो ना एक क्रीजिंग वाला लुक नहीं देती। अच्छे से यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया। नाउ आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लाइक ऐसे भी ये बहुत प्रिटी लगता है। लेकिन जो मेरा आउटफिट है, जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, वो काइंड ऑफ ग्रेइश सिल्वरिश है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला जो शेड है ना, सिल्वर शेड, ये यूज़ करने वाली हूँ इस तरीके से फिंगर टिप पे। नाउ मैंने नोटिस करा है ये जो ग्लिटरी शेड्स होती है ना, ये बेसिकली जब हम फिंगर टिप से लगाते हैं, सो इसकी पिगमेंटेशन, इसकी पिगमेंट जो होती है वो ज़्यादा मिलती है कंपैरेटिवली अगर आप इसको एक फ्लैट ब्रश से लगाओ। बट अगर आपको एक फ्लैट ब्रश यूज़ करना पसंद है तो आप एक फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। सो सेम यहाँ पे भी मैं करने वाली हूँ ना। आपका जो भी आउटफिट कलर हो, लाइक जिस जो उसमें ज़्यादा लाइक बोल्ड हो ना, लाइक किसी किसी के में गोल्ड होता है, सो आप एक गोल्डन शेड यूज़ कर सकते हो। किसी किसी की में ब्लैक है तो आप एक स्मोकी लुक क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं ये सिल्वर शेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा आउटफिट काइंड ऑफ ग्रेइश है, लाइक दिस। नेक्स्ट अप मैं यहाँ पे ये मार्स वाइट काजल यूज कर रही हूँ इन द शेड आइसबर्ग। ये देखो काफी ही ज्यादा पिगमेंटेड काजल है ये, लाइक बहुत ही ज्यादा वाइट काजल है। वेट अ मिनट, ये देखो बहुत ही प्रिटी लगती है काजल, लाइक बहुत ही ज्यादा वाइट काजल है ये। आपको लाइक अगर एक वाइट काजल चाहिए बट वो जनरली एक्सपेंसिव साइड पे होती है, तो ये वाली काजल आपको एक अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगी और काफ़ी ही ज़्यादा पिगमेंटेड काजल है इसी। मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड मेरे को जनरली वाइट काजल लुक्स में यूज़ करना पसंद है, ना कि ब्लैक। क्योंकि वाइट काजल से क्या होता है, वो ना आपकी आईज को एक पॉप्ड अप लुक देती है, लाइक बड़ा लुक देती है। सो अगर आपकी आईज छोटी है तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैं ये माइक्लैम का 2-in-1 प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। एक साइड पे इसके आईलाइनर है एंड एक साइड पे इसके ब्राउ जेल है। सो आप चाहो तो आईलाइनर स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको और बेटर लुक चाहिए, एक प्रोफेशनल लुक चाहिए, सो आप एक आईलाइनर भी क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे इस तरीके से मैं पहले एक्सेस प्रोडक्ट हटा लेती हूँ एंड बहुत ही छोटा सा लाइक मैं विंग्ड आईलाइनर लुक क्रिएट करने वाली हूँ, लाइक दिस। जो मेरा गो टू लुक होता है, मैं बहुत ज़्यादा कुछ वाइल्ड नहीं क्रिएट कर रही। सी ना, सेम दूसरी साइड पे भी सेम ही मैं छोटू सा विंग क्रिएट कर रही हूँ पहले एंड देन उसको अपनी मिडिल आई पोर्शन तक उसको इस तरीके से कनेक्ट कर देती हूँ। लाइक दिस। ना क्योंकि ये हमारा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, सो मेरा थोड़ा सा और मन हुआ कि ये लुक थोड़ा सा और पॉप अप करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये सिल्वर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ।
ये एज सच कोई ब्रांड का नहीं है, मैंने रैंडमली अमेजोन से लिया था। सो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वैसे तो मैं सारे ही प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप वहाँ से वो बाय कर सकते हो। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो इनर कॉर्नर है ना, वहाँ पे मैं लगाऊंगी ये सिल्वर लाइनर को। दूसरी साइड पे भी सेम यहाँ पे लगा रही हूँ। इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी टिप मतलब ये जो हैंडल है वो इतना बड़ा है कि आप थोड़ा सा डीप नहीं जा सकते। लाइक एकदम इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर करके लग ही जाता है। सो ये चीज़ मुझे इस प्रोडक्ट की ख़राब लगती है। अदरवाइज द लाइनर इज़ वेरी प्रिटी, नो डाउट। ना अगर आपको और फैंसी करना है या ग्राफिक आईलाइनर लुक चाहिए, तो आप यहाँ पे ये जो एंड पोर्शन है, जो आपके विंग्स हैं, उसके नीचे भी आप ये सिल्वर लाइनर लगा सकते हो, बट आई एम स्किपिंग दैट। नो ऑनेस्टली, अब जब आपका आई मेकअप हैवी होता है ना, तो खाली मस्कारा से काम नहीं चलता। सो यहाँ पे मैं ये फोर मिंक लैशेस यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम दिस ब्रांड। एंड इसके साथ आपको इस तरीके से आई लैश ग्लू भी मिलती है। ऑनेस्टली बहुत अच्छी ग्लू है, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आपको ये तीनों लैशेस मिल जाएंगी ना। जब आप लैशेस लगाते हो ना, सबसे पहले जो भी आप लैश पिक करते हो वो इस तरीके से फ्लैट होती है, उसको आपको इस तरीके से लाइक थोड़ा सा गोल करना होता है एंड ऐसे विगल करना होता है। सो बेसिकली एक आई शेप बन जाती है। एंड देन आपको यूज़ करनी होती है ग्लू। सो इस तरीके से ग्लू आती है इस वॉन्ड के साथ, एंड देन ग्लू आपको लगानी होती है लैश बैंड पे। और पहले तो अच्छे से ग्लू लगाओ, ज़्यादा ग्लू भी नहीं लगानी होती, क्योंकि वरना देन वो ग्लू दिखती है जब आप लैशेस पे लगा लेते हो। सो अच्छे से आराम से पहले अपनी लैश बैंड को कवर करो ना। अगर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि लैशेस कैसे लगाते हैं, लाइक हर स्टेप आपको अच्छे से देखना है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं एक वो वीडियो लेकर आऊँ। नाउ दैट यहाँ पे मैंने ग्लू लगा ली है, उसके बाद मैं 20 सेकेंड्स वेट करूँगी, सो दैट वो थोड़ी सी टैकी हो जाए। फिर उसको जब मैं आईज के पास लगाऊंगी ना, तो थोड़ा सा अच्छे से वो स्टिक कर जाती है। और जब आप लैशेस लगाते हो, आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम होता है थोड़ा सा प्ले करने का, लाइक अच्छे से उसे अपनी आई शेप के अकॉर्डिंग सेट करने का। क्योंकि उसके बाद जब वो सेट हो गई, तो फिर वो हो गई, फिर आप उसको हटा नहीं पाओगे। लाइक हटा पाओगे, लेकिन देन आपको दोबारा लगाने के लिए फिर से ग्लू लगानी पड़ेगी। सी सी द डिफरेंस। नाउ अपनी नेचुरल लैशेस को फॉल्सीज के साथ लाइक जेल अप कराने के लिए मैं ये शुगर कॉस्मेटिक्स का लेंथनिंग मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। और ये स्टेप ऑनेस्टली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वरना ना आपकी नेचुरल लैशेस और फेक लैशेस अलग अलग लगती हैं। सो उसको मिक्सअप करने के लिए आपको इस तरीके से मस्कारा लगाना होता है, एंड उससे काइंड ऑफ आपकी जो फॉल्सीज हैं वो भी थोड़ा सा लिफ्ट हो जाती हैं। एंड देन अपनी लोअर लैशेस को भी कवर करना होता है अच्छे से। नो फॉर आईब्रोज मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का 2 in 1 प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। एंड मुझे इसका ये जो जेल आईलाइनर पार्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं कोई ग्लैम लुक क्रिएट कर रही होती हूँ। सो इस तरीके से ये जो एंगल ब्रश है, इस पे मैं इसको ऐसे लेती हूँ। एंड ये एंगल ब्रश भी इसी प्रोडक्ट के ही साथ आता है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्च से स्टार्ट करूँगी फिलिंग, लाइक दिस।
ना मेरी आईब्रोज ऑलरेडी ही थिक हैं, सो मुझे ज़्यादा फिलिंग की नीड नहीं होती। बट अगर आपकी लाइक लाइट आईब्रोज हैं तो मेक श्योर आप उनको अच्छे से फिल करो, क्योंकि ऑनेस्टली फिल्ड आईब्रोज जब होती है ना तो आपके मेकअप लुक में एक डिफरेंस आता है। आपका मेकअप लुक बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है अगर आपकी आईब्रोज फिल्ड होती हैं अच्छे से। तो यहाँ पे खुद डिफरेंस देखो आप। सो आप प्रोडक्ट कोई भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आप आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हो या इस तरीके से ब्राउ पोमेड यूज़ कर सकते हो। बट मेक श्योर जो भी आपके आईब्रोज का कलर है वही सेम कलर का ही आप प्रोडक्ट यूज़ करो। ये नहीं कि आपकी आईब्रोज हेज़ल हैं या ब्राउनिश हैं और आप उस पर पिगमेंट लगा रहे हो ब्लैक, सो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। सो इसलिए जो भी आपके आईब्रो का शेड है हमेशा वही शेड यूज़ करो अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए। ना इस तरीके से अपनी आईब्रोज को फिल करने के बाद मैं ये स्पूली लेती हूँ एंड इससे ना अच्छे से एक बार ये अपनी ब्राउज को कोम्ब कर देती हूँ। सो इससे क्या होता है, कोई भी ना हार्श लाइंस नहीं रहती ब्राउज में, और अच्छे से मैंने जितना भी प्रोडक्ट लगाया होता है ना वो मिक्स हो जाता है एंड एक नेचुरल ब्राउ लुक देता है, लाइक दिस। नाउ दैट आई मेकअप इज काइंड ऑफ हैवी, ये जो हमारा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है इसमें आई मेकअप थोड़ा सा हैवी हो गया है, तो जो फेस मेकअप है मैं उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली सटल करने वाली हूँ। नाउ फॉर दैट आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी ब्लश पैलेट। लाइक इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्लश पैलेट क्योंकि इसमें हाइलाइटर भी है एंड कॉन्टोर भी है, सो बेसिकली इट इज़ द फेस पैलेट। सो यहाँ पे मैं इसके ये दो कॉन्टोर शेड यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको याद हो, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके ये जो कॉन्टोर्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा सटल हैं। सो मैं यूजुअली अगर मेरे को हेवी फेस मेकअप चाहिए होता है सो मैं इनको प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन आज क्योंकि मुझे एक सटल लुक चाहिए तो मैं इनको लगा रही हूँ। वरना जो मेरा गो टू कॉन्टोर स्लैश ब्रॉन्जिंग प्रोडक्ट है वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है, यहाँ पे मैं उसको टैग कर दूंगी, सो आप जाके वो वीडियो भी लर्न कर सकते हो। उस वीडियो में तो मैंने बहुत ज़्यादा टिप्स दिए हैं राइट वर्सेस रॉन्ग मेकअप की, सो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। सो इस तरीके से अपनी चीक बोन को एंड अपनी जॉ लाइन को कंट्रोल करते हैं। लाइक जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करना है। मेक श्योर आप जब ये लुक रिक्रिएट करो सो आप वीडियो साइड बाय साइड देखो, क्योंकि फिर होगा क्या, आप कोई भी एक तो स्टेप मिस नहीं करोगे एंड आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपको कब कहाँ पे क्या करना है। सो इस तरीके से कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे कॉन्टोर करती हूँ। लाइक ऑनेस्टली कॉन्टोरिंग से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मेकअप में। आपका मेकअप वरना ना आपका लाइक फेस जो है वो पूरा फ्लैट हो जाता है, क्योंकि हमने इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करे होते हैं तो उससे हमारा पूरा फेस ना इवन हो जाता है। सो अपने फेस का स्ट्रक्चर वापस लाने के लिए हमें कॉन्टोरिंग करनी होती है। नाउ नोज कॉन्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक यूजुअली लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट आपकी नोज लाइक द मिडल में है, सो अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट लगा लोगे और उसको इवन कर लोगे तो नोज की ना यूजुअली कोई शेप नहीं रहती। सो नोज की शार्पनेस लाने के लिए उसको अच्छे से यहाँ एजेस पे कॉन्टोरिंग करनी होती है एंड इस तरीके से अपनी फोरहेड पे भी। फोरहेड कॉन्टोरिंग से आपका फेस थोड़ा सा छोटा लगता है, लाइक दिस। इसके बाद ब्लश के लिए मैं दूसरा एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पे ये वाला पीची कोरली शेड जो है ना ये यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड है बट साइमल्टेनियसली ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी है। लाइक इस ब्लश पैलेट के ना ब्लशेस बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, आई गेस इसलिए उन्होंने इसका नाम ब्लश पैलेट रखा है, क्योंकि उनके ब्लशेस बहुत ब्यूटीफुल है। एंड काइंड ऑफ स्विस ब्यूटी के ये ब्लश मेरे इस ब्लश पैलेट में से फेवरेट है,
बहुत ही ज़्यादा एक तो प्रिटी शेड्स हैं और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पिगमेंटेड है एंड ऑल्सो ब्लेंड भी बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, लाइक बहुत ही आसानी से। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट भी लगा लो ना उसके बाद भी ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं एंड इवेंचुअली थोड़ी देर बाद ये सेटल हो जाते हैं। सो अगर अभी आपको लग रहा होगा ना कि लाइक लाउड हो गया है मेकअप, वो भी आप थोड़ी देर बाद देखना वो खुद ही सारा सेटल डाउन हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे चीक्स पे लगाने के बाद मैं थोड़ा सा चिन पे भी लगाती हूँ, इससे एक रोजी लुक आ जाता है, लाइक दिस। नाउ हाइलाइटर लगाने से पहले आपको हमेशा अपने फेस को सेट करना होता है। इससे क्या होता है, जितना भी पाउडरी प्रोडक्ट आपने फेस पे लगाया होता है ना वो सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये शुगर कॉस्मेटिक्स का मैटिफाइंग मिस्ट यूज कर रही हूँ। इसमें कुछ है, ये इस तरीके से साउंड करता है। ऑनेस्टली अगर आपको अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना है सो आपको ये सेटिंग स्प्रे तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो आपका मेकअप पाउडरी नहीं लगता, मेकअप की फिनिश बहुत अच्छी हो जाती है एंड ऑल्सो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। और इस तरीके से आपको एयर ड्राई करना होता है या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो। ना यूजुअली मैं सटल हाइलाइटर प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर मैं ग्लैम लुक क्रिएट कर रही हूँ लाइक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, सो इसमें मुझे हाइलाइटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पसंद है क्योंकि बेसिकली हम बाहर जा रहे हैं, लाइक इट्स अ फेस्टिव मेकअप या वेडिंग मेकअप, तो हाइलाइटर अच्छा लगा होना चाहिए, उससे आपके हाई पॉइंट्स शाइन करते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे ये इनसाइट इंस्टेंट ग्लो शिमर ब्रिक यूज करती हूँ। ये मैंने अमेजोन से ली थी, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है ये ब्रिक, बट बहुत ही ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड इसके हाइलाइटर्स हैं ना। ये मैंने तोड़ दिया है बट स्टिल मेरी फेवरेट है ये। इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, सारे शेड्स को एक बार ही ले लेती हूँ एंड ये देखो लाइक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली पिगमेंटेड हाइलाइटर है ये, मतलब बहुत ही अच्छा है। एंड मैं इस तरीके से यहाँ ब्राउ बोन के पास भी हाईलाइट करती हूँ, दोनों साइड सेम। पहले यहाँ पे अपनी चीक बोन के पास एंड देन ब्राउ बोन के पास। बहुत ही प्यारा लुक आता है, लाइक आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो जब मुझे कोई ग्लैम लुक क्रिएट करना होता है तो मैं हमेशा यही वाला हाइलाइटर पिक करती हूँ। अभी तक मुझे इसके लाइक कंपैरिजन में कोई हाइलाइटर मिला नहीं है ऑनेस्टली, बट मैं हमेशा मैं बहुत सारे हाइलाइटर्स न्यू ट्राई करती रहती हूँ, बट आई ऑलवेज गो बैक टू दिस वन। बहुत ही प्रिटी हाइलाइटर है। एंड इस तरीके से यहाँ पे फोरहेड पे भी याद है जब कंसीलर से हाइलाइटिंग कर रहे थे तो यहाँ की थी, तो सिमिलरली मैं जब हाइलाइटर भी लगाती हूँ तो यहीं लगाती हूँ एंड इन एरियाज पे ही। सी नाउ मैं क्या करूँगी, ये वाला जो शेड है ना, जो सबसे ज़्यादा टॉप पे शेड है, इसको लूँगी एक पतले से ब्रश पे और अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। नाउ इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करना मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, लुक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी आती है। इवन दो मैंने एक सिल्वर आईलाइनर लगाया था यहाँ इनर कॉर्नर्स पे, स्टिल मैं उसको हाइलाइटर से भी हाईलाइट करती हूँ। ना लिपस्टिक लगाने से पहले मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ ये ब्राउन लिप लाइनर से। ये इतना ज़्यादा शार्पन हो चुका है कि इसका ब्रांड जो था वो तो कट गया है, ऑनेस्टली मुझे अब याद भी नहीं, बट बहुत ज़्यादा प्रिटी ब्राउन आई लाइनर है। एंड मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली ढूंढ के डाल दूंगी, सो यू कैन गेट दिस वन। ऑनेस्टली आप अपने लिप्स को अगर लाइन कर लेते हो ना लिपस्टिक लगाने से पहले तो बहुत ईजी हो जाता है लाइक लिप शेप बनाना।
ना इस तरीके से केयरफुली मैं अपनी लिप शेप ड्रॉ कर लेती हूँ एंड देन मैं उसको थोड़ा सा लिप्स में फिल भी कर देती हूँ। इससे क्या होता है, जब आप लिपस्टिक लगाते हो ना तो आपकी लिपस्टिक भी लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि उसके नीचे आपने ऑलरेडी लिप लाइनर से फिलिंग कर रखी है। फॉर लिपस्टिक में यहाँ पे ये माई ग्लैम लिट सैटिन मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड KUWTK। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड है एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लिपस्टिक है ये। लाइक लिप्स पे लगाते ही एकदम मेल्ट हो जाती है और इतनी शाइनी लगती है। लाइक लिटरली सैटिन मैट टेक्सचर है इसका। सी कितनी ज़्यादा प्रिटी शाइन, लाइक एक सटल शीन है इस लिपस्टिक में। सो दैट्स इट, दिस इज माई वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। आई होप ये आपको पसंद आया हो एंड अगर आपको ये जानना है कि राइट वर्सेस रॉन्ग मेकअप क्या होता है, देन आई विल सी यू इन दिस वीडियो।